हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपनी कंटिन्यू करते हैं उस लेक्चर को जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे? हमारे वाइवा में, इंटरव्यू में, हमारी हर जगह जहां भी हमारा कोई टेस्ट लेने लगे ओरली तो फिर हमें देने में दिक्कत हो जाती है जवाब। तो किस बात की देरी? आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेलिस्ट का फोर्थ टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रेफरेंस टाइप इन जावा। हम ये बताने में थोड़ा असमर्थ होते हैं। वैसे हमें पता सब कुछ होता है पर अब उस टाइम नहीं बता पाते। तो आइए इस वीडियो के बाद गारंटी देता हूं कि हम लोग इतना सीख चुके होंगे कि कोई हमसे पूछ के तो देखे। प्रिमिटिव डेटा टाइप, सॉरी प्रिमिटिव टाइप क्या होता है? टाइप दैट होल्ड सिंपल वैल्यू। क्या? इस बात को याद रखना, जो सिंपल वैल्यू को होल्ड करता है, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड कैर आर प्रिमिटिव टाइप। ये सारे कौन से? प्रिमिटिव। हमने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सुडोको को मान लो PSBM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एंड जो ये सिंटैक्स लिखा, उसके बाद हमने क्या करा, इंटीजर एक वैल्यू जे लिया है, वेरिएबल जे लिया है, इंटीजर उसका डेटा टाइप है और उसके अंदर वैल्यू हमने असाइन की है 35 और हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है और एक्स वेरिएबल लिया और ए वैल्यू उसके अंदर हमने क्या किया, असाइन किया है। तो देखो, जब हमने 35 असाइन किया है किसको? जे को, जो वेरिएबल है, क्या स्टोर कर सकता है वो? इंटीजर। तो ये हो गया वेरिएबल। इस वेरिएबल का ये रहा एड्रेस, इस एड्रेस के अंदर क्या है, हमारी वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या है? सिंपलिसिटी। ये एक चीज हमें समझ में आता है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव टाइप जो होता है वो क्या स्टोर करता है? सिंपल वैल्यू। ये समझ में आ गया। अब हमने कैरेक्टर में देखा, हम सारे एग्जांपल ले सकते थे पर बेसिकली एक दो एग्जांपल से समझ में आ सकता है। कैर एक्स इक्वल टू ए लिया तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये रहा इसका एड्रेस और ये इसके अंदर ये रही वैल्यू। हालांकि जो एड्रेस लिया गया है वो एक रैंडम रेफरेंस दी गई है, आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। और आपको अभी तक नहीं पता कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे निकालते हैं, तो आप एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और आप कमेंट में बताइए। जिसका कमेंट पहले होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा कि कौन सीरियस बंदा है। अब बारी आती है, यहाँ क्या लिखा है? द वेरिएबल कंटेन द वैल्यू। जो वेरिएबल है वो ही वैल्यू को क्या कर रहा है? कंटेंट। ये एक बात ध्यान रखना, की पॉइंट है। प्रिमिटिव टाइप के अंदर जो वैल्यू होती है वो खुद ही उसका वेरिएबल उस वैल्यू को क्या करता है? कंटेंट। ये याद रखना। अब आती है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप के अंदर क्या होता है, आइए उसे जान लेते हैं। टाइप दैट होल्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यू। यहाँ क्या था? सिंपल वैल्यू, यहाँ है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ऑब्जेक्ट द स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप। क्या? स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप। हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। PSBM एक स्ट्रिंग आती है इसके अंदर, यहाँ हमने कोई स्ट्रिंग यूज नहीं किया, जो हमने यहाँ यूज नहीं किया वो हम किस में करते हैं? रेफरेंस डेटा, रेफरेंस टाइप में। तो PSBM एंड स्ट्रिंग, जो हमारा सिंटैक्स लिखा उसका स्ट्रिंग हमने बाई बनाई, उसके अंदर हमने क्या लिखा? हमने इसके अंदर लिखा अपने यूट्यूब चैनल का नाम। क्या नाम है? स्किल्स 021 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो स्किल्स लिखा। अब क्या हुआ, वो डेटा ऐसे मान लो हमारा स्टोर हुआ है मेमोरी में जाके, तो क्या हुआ? अब देखो, वेरिएबल ने के पास है एड्रेस, पर इसने एक और एड्रेस को कर रखा है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है जैसे हमारा प्रिमिटिव कर रहा था, पर जो हमारा रेफरेंस टाइप है ये क्या कर रहा है? एड्रेस के अंदर दूसरा एड्रेस। किसका एड्रेस पता नहीं, चलो देखते हैं। ये एड्रेस इसके बाद, अच्छा, जो हमें प्रिंट कराना है उसका रेफरेंस को क्या कर रहा है? स्टोर। बेसिकली कहना चाह रहा है जो बाई वेरिएबल है इसका जो एड्रेस है वो बाई वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है जो हम वैल्यू देना चाहते हैं उसका एड्रेस। तो मतलब 100006 जो एड्रेस है उसके अंदर हमारी एक वैल्यू है, उसका नाम है स्किल्स 021, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यहां पे अपना नाम लिख सकते हैं। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। क्या? ये वैल्यू का एड्रेस कर रहा है, और यही आप प्रिमिटिव में क्या पढ़ा था? ये स्टोर करता है कंटेन द वैल्यू, डायरेक्ट वो वैल्यू कर रहा है। यहां पे वैल्यू को क्या कर रहा है? एड्रेस। अब द वेरिएबल रेफरेंस द वैल्यू, उसकी रेफरेंस क्या कर रहा है? वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब जैसे आप यहां बाई थैंक्स टू स्किल्स 021, बाई हमारा वेरिएबल, अब वेरिएबल ने स्टोर किया एड्रेस, थैंक्स टू एड्रेस जो होता है, इसका एड्रेस स्किल्स का, हमारी वैल्यू का
स्टोर करता है। अब बारी आती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि प्रिमिटिव टाइप वर्सेस रेफरेंस टाइप, हमें टाइप वर्सेस मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हमें समझ में जब आएगा जब हमने पहले समझ लिया है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर क्या किया, इंटीजर एक वैल्यू दी x1 और x2, मतलब ये दोनों तो हमारे प्रिमिटिव टाइप हैं और ये दोनों हमारे रेफरेंस टाइप हैं। ये हमें समझ में आता है देख के, क्योंकि इंटीजर के अंदर x1 जो वेरिएबल है वो वैल्यू स्टोर करता है 5 को, और इंटीजर के अंदर जो x2 वैल्यू है वो करता है x1 को, मतलब कि जो पहला वाले का वैल्यू को। अब जब हमने स्ट्रिंग दिया, इसके अंदर हमने s1 दिया है स्किल 021 और दूसरा स्ट्रिंग दिया है s2, उसके अंदर हमने स्टोर किया s1 को, मतलब जो हमारा क्या है स्किल 021। तो अब बारी आती है जब हम इसे असाइन करने जाएंगे, स्टोर कैसे होगा वैल्यू मेमोरी के अंदर, तो ऐसे होगा x1 5 लिखा, x1 की जो वैल्यू हमें 5 है क्योंकि उसके एड्रेस पे वैल्यू मिलती है हमें 5 जब x1 कॉल करता है इसके एड्रेस को। x1 इज वेरिएबल एंड 800 is address of this variable and this is the value। इस वेरिएबल की अंदर की जो वैल्यू है वो 5 है। अब बारी आती है x2 की। अब x2 is also a variable and this is एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। अब जब इस वेरिएबल का 900 एड्रेस है तो इस एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या है 5। तो अल्टीमेटली हमें यह पता है कि x2 जो है वो हमारा 5 है और x1 के अंदर 5 है। पर आप ये ध्यान रखिए दोनों का एड्रेस अलग है और साथ साथ में दोनों के वेरिएबल भी अलग हैं, तो हमें समझ में आता है कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है। 5 यहां पे अलग चीज बिहेवियर शो करेगा, यहां पे वैल्यू अलग शो करेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग माइंडसेट हम यहां कंफ्यूज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइवा, इन टर्म्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज कि 5 तो सेम है। पर हां आप ये बात कह रहे हैं सत्य है, पर यहां पे अलग है क्योंकि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस पे अलग वैल्यू नहीं, अलग अलग एड्रेस पे हमें अलग अलग वैल्यू मिलती है, पर वैल्यू भले सेम है, वो आपकी बात सत्य है। पर यहां पे हमें समझ में आ गया कि x1 और x2 की वैल्यू स्टोर कर रहा है वो कर रहा है अलग अलग। अब बारी आती है स्ट्रिंग के अंदर। अब जो हमारी पहली स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या किया है, जो पहली स्ट्रिंग है उसका एड्रेस ये रहा, दिस इज द एड्रेस ऑफ s1। अब s1 का एड्रेस ये, इस एड्रेस पे दूसरा एड्रेस, ये हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स होता है। इस एड्रेस के कॉल किया तो पता चला कि हमारे इस एड्रेस पे वैल्यू है 108 पे। अब बारी आती है दूसरी स्ट्रिंग की। जब हमने s2 को कॉल देखने जाए कि कैसे उसका रेफरेंस बन रहा है, कैसे अंदर जाके हो रहा है काम, तो s2 का जो एड्रेस आया वो आया 700। बस 700 एड्रेस को जब नॉक करते हो तो s2 का एड्रेस है, पर s2 के अंदर का जो एड्रेस है 700, ये एड्रेस हमें पहुंचाता है इस एड्रेस के पास जो स्टोर हो रखा है इस वेरिएबल के अंदर का एड्रेस। जब वेरिएबल के अंदर का एड्रेस हमें ये मिलता है, ये बोलता है सर आप एक काम करो मेरे पीछे पीछे आओ। जब इसको हम क्लिक अंदर घुस जाते हैं तो हमें मिलता है कि अच्छा स्किल 021, इसके अंदर जाने पे ये, इसके अंदर जाने पे ये। तो हमें समझ में आता है कि वेरिएबल्स आर डिफरेंट पर वैल्यू आर सेम। रेफरेंस ऑफ द वैल्यू, एड्रेस ऑफ द वैल्यू आर इक्वली सेम। तो यहां तक हमें समझ में आता है इन दोनों के डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही समझते रहेंगे, जावा बहुत फ्लो में जाएगा। आप भरोसा तो रखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए जो आपके काफी क्लोज हैं जिनको सिखाना चाहते हैं स्किल 021। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।